आपके जीवन में छोटा छोटा बदलाव बहुत मायने रखता है। जैसे अपने दिनचर्या को थोड़ा गौर करें। डेली लाइफ में जो आप डेली जैसे जगते हैं, जो काम करते हैं, उस पर थोड़ा गौर करें। आपका कहाँ पे समय बर्बाद हो रहा है, कहाँ पर आप बिना लक्ष्य के भटक रहे हैं। मान के चलिए आपके जीवन में कोई भी लक्ष्य नहीं है, कोई भी डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि मैं क्या करने वाला हूँ अगले 1 साल के अंदर में, या अगले 5 साल के अंदर मैं कहाँ तक पहुँचना चाहता हूँ। अगर आप खुद से डिसाइड नहीं किए हैं कि वहाँ तक मुझे पहुँचना है, तो आप लक्ष्य विहीन हैं अगर, तो वहाँ आपको जीवन ऐसे ही चलेगा जैसे तैसे। मतलब कैसे है, मतलब कि कोई आपको मान के चलिए कहीं जाना ही नहीं है, बस ऐसे ही भटकते रहिएगा कहीं, बस एक दूसरे को बातों में गॉसिप करिएगा, इधर उधर का उलझन, कोई कुछ बोल दिया आप तुरंत मतलब गुस्सा हो गया, कहीं कुछ कभी कुछ कभी कुछ, जैसे तैसे चल रहा है आपका समय। वही आपका पूरा ऊर्जा बर्बाद हो रहा है, पूरा एनर्जी जो है, पूरा टाइम वेस्ट हो जा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं आप में बहुत प्रतिभा, बहुत क्षमता है, लेकिन आप कहीं जा नहीं पा रहे हैं, आप गोल गोल बस घूम रहे हैं। वही चीज़ में अगर आपका पूरा एनर्जी को एक सही डायरेक्शन मिल जाए कि कहाँ तक हमें पहुँचना है, वहाँ तक हम अपना एक मंजिल डिसाइड कर लें कि 1 साल के अंदर में हमको यहाँ तक पहुँचना है। कोई भी लक्ष्य हो, आपका पसंदीदा लक्ष्य हो, जो भी आपको चाहिए, बस उसको डिसाइड कर लें कि यहाँ तक हमको पहुँचना है। और पहुँचने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, उसको पहले पूरा एकदम लिखें, पूरा बायोडाटा उसको लिखें, कैसे कैसे क्या होगा। जैसे कैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, मान के चलिए कोई स्टूडेंट है, उसको कुछ तैयारी करने का मन है, वो तैयारी कर रहा है, लेकिन वो बिना मतलब के ऐसे पढ़ रहा है, कहीं कुछ यूट्यूब में खोल लिया क्लास, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, कहीं पे कुछ ना कुछ क्लिक कर रहा है, कभी कोई सर से पढ़ रहा है, कभी कोई सर से पढ़ रहा है, मतलब जैसे तैसे वो एक नहीं है, एक दिशा पे नहीं पढ़ रहा है कि एक ही सर से हम पढ़ें, अच्छा से सिलेबस को पूरा पूरा करें, ऐसा नहीं सोच रहा है। वो जैसे तैसे पढ़ रहा है, कभी हिस्ट्री पढ़ता है तो कभी तुरंत 15 मिनट के बाद तुरंत चेंज कर देता है, पॉलिटी में चला जाता है। तो ऐसे कुछ भी नहीं होता है, ऐसे हम लोग के भी जीवन में होता आ रहा है, कभी कुछ तो कभी कुछ, ऐसे में कहीं का नहीं रह पाइएगा। अपना एक लक्ष्य डिसाइड कर लें, उसको पूरा एकदम समझ लें कि कैसे कैसे वहाँ पर पहुँचना है, पूरा सिलेबस को समझ लें इस तरह से कि मान के चलिए कोई चीज़ का एग्ज़ाम है, उसमें क्या क्या पूछता है, हिस्ट्री पूछता है, करेंट अफेयर्स है, इंग्लिश है, जो जो है चीज़ उसको पूरा नोट कर लें, उसको डीप से अध्ययन करें कि कहना क्या चाहते हैं, कहाँ से कितना नंबर मिलेगा, किस तरह से कैसे होगा। कैसे महाभारत में युद्ध जो चलता था, तो महाभारत में युद्ध से पहले प्लान बनता था, चक्रव्यूह को कैसे रचा जाए, कि कैसे लोगों को फंसा कर इसमें मारा जाए। उसी तरह से एग्ज़ाम भी है कि आप जितना अच्छा सा आप प्लानिंग करते हैं, उतने अच्छे आप नंबर को आप पा सकते हैं। आप बिना प्लानिंग के चलेंगे जैसे तैसे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसलिए कहीं भी देखिएगा, बड़े बड़े पार्टी में देख लीजिए, या प्रधानमंत्री का भी जो काफिला चलता है, उसमें देखिए कहीं भी उनका अगर ये हो रहा है, अगर भाषण देने जा रहे हैं, तो उनको पहले से ही सब चीज़ है, एकदम चौकन्ना है लोग, कैसे कैसे तैयारी करना है, कब आएंगे, कितना से कितना बजे टाइमिंग है, यहाँ पे पहुँचेंगे, सब चीज़ है। एक दिन का उनका शेड्यूल तैयार है, उनके एक हफ्ता तक के शेड्यूल तैयार है कि कहाँ तक कहाँ जाना है, किस देश में कहाँ पहुँचना है, कितने बजे पहुँचना है, कैसे क्या है, सब चीज़ फिक्स है। वही हम लोग क्या करते हैं, अपना कोई भी लक्ष्य डिसाइड नहीं किए हैं कैसे क्या करना है, तो यही चीज़ में क्या हो जाता है ना, लोग गड़बड़ करते रहते हैं कि कहीं कुछ कोई कुछ बुला लिया आप चल दिए, क्योंकि आपका कुछ लक्ष्य डिसाइड ही नहीं है, आप पहले से प्लानिंग बना ही नहीं है। अब प्लानिंग जब नहीं रहेगा तो सब कुछ, आप लाख टैलेंट है आप में, मगर बिखर जाइएगा। इसलिए अपना प्लानिंग तैयार करें, और कोई भी लक्ष्य जो है, ऐसा नहीं है कि कुछ कोई चीज़ प्राप्त नहीं हो सकता, सब कुछ यहाँ पे मिल सकता है, बस एक प्लानिंग के थ्रू कैसे उसको पाना है, कैसे उसको अपने अंडर में लाना है। चलिए, धन्यवाद।